Hi guys, welcome back to our channel. So, in the last video we covered Pacific Ocean and its currents. Okay, so now moving further, today we will discuss Atlantic Ocean और उसमें जितने current हैं हम वो पढ़ेंगे और as you all know we will try to rote learn the things by revising again and again and again. Okay, तो चलिए let's start. So इसमें अगेन वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न. सो पहले हम नॉर्दर्न करंट्स की बात कर लेते हैं जो हमारे पैसिफिक ओशियन के हैं, सॉरी अटलांटिक ओशियन के हैं. तो ठीक है, ये देखिए नॉर्दर्न पार्ट में आ गए. तो एज आई टोल्ड यू कि नॉर्थ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल दे आर सेम. ठीक है, अराउंड द ग्लोब. तो हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. ये मैंने इससे पहले वाली जो हमने पैसिफिक ओशियन की वीडियो की थी उसमें भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी. ठीक है, चलिए इनको इग्नोर करते हैं और उसके बाद हम मेन करंट्स पे आते हैं. तो यहाँ पर देखिए, ये है गल्फ स्ट्रीम. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है और ये एक वार्म वाटर करंट है. ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही एक्सटेंशन है. बट ये याद रखिएगा, जो गल्फ स्ट्रीम है वो किसके पास है? इट इज़ ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, उसके बाद जो गल्फ स्ट्रीम है ये आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करके आया है. ठीक है, दिस. तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी, दिस इज ऑल्सो अ वार्म करंट. व्हाट? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. उसके बाद ये करंट फर्दर आगे गया है और यहाँ पर एक करंट है जिसका नाम है नॉर्वेजियन करंट. ठीक है, ये नॉर्वे के पास है. तो जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये वार्म वाटर करंट है. इट इज़ नियर द यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में है. ठीक है, नॉर्वेजियन करंट जो है वो नॉर्वे, स्वीडन, जो भी स्कैवेडियन कंट्रीज़ हैं उनके पास है. ये भी वार्म वाटर करंट है. ठीक है, तो अभी हमने तीन करंट पढ़े. पहले हमने क्या पढ़ा? गल्फ ऑफ स्ट्रीम है. ठीक है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, वार्म वाटर करंट है. ये आगे गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये भी वार्म वाटर करंट है. और ये आगे और गया तो नॉर्वेजियन करंट है, ये भी वार्म वाटर करंट है. ठीक हो गया, हमने तीन पढ़ लिए. ओके, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कोल्ड वाटर जो करंट है. तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक कैनरी करंट बहता है. ठीक है, कैनरी करंट कहाँ पर बहता है? ये बहता है यहाँ पर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. ठीक है, कैनरी करंट, दिस इज अ कोल्ड वाटर करंट. एक अब आप आ जाइए, क्या कहते हैं, नॉर्थ में, नॉर्दर्न पार्ट में, ये कनाडा के बगल से जो बहते हुए आता है, यह है लेब्राडोर करंट. दिस इज ऑल्सो अ कोल्ड वाटर करंट. ओके, नाउ दिस इज वन मोर कोल्ड वाटर करंट, दैट इज ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट. ठीक है, तो अभी तक हमने कितने करंट पढ़ लिए? इस वाले में हमने पढ़ा था गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेगियन, ये कहते हैं वार्म वाटर करंट. फिर हमने पढ़ा कैनरी जो कि कोल्ड था, लेब्राडोर भी कोल्ड था और ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट भी कोल्ड था. चलिए इनको मैप करने की कोशिश करते हैं. ये देखिए हम यहाँ पर आ गए. सबसे पहले हम वही वार्म वाटर करंट, मैंने आपको क्या बताया था, एक करंट है जो कि, देखिए अब यहाँ पर व्हाट वी विल डू इज़ ना, हमने सदर्न पार्टी नॉर्दर्न पार्टी पढ़ा है, तो वी विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सॉरी, इक्वेटर पासेस फ्रॉम समवेयर हेयर, है ना, समवेयर हेयर इक्वेटर यहाँ से पास होते हैं. इसके ऊपर के ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम उनको मार्क करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक गल्फ ऑफ स्ट्रीम करके करंट है जो कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट से आता है, तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ स्ट्रीम. फिर हमने क्या पढ़ा था, जो इसको आगे ले जाती है अटलांटिक ओशन में, तो उसका नाम हमने क्या लिखा? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. उसका नाम लिखा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. और उसका हमने कहा था ये जो, जब ये आगे जाएगा यहाँ पर, तो ये कौन सा करंट बनेगा? नॉर्वेगियन करंट. ठीक हो गया. ओके, ये हमने तीन वार्म वाटर करंट पढ़े थे. एक बार दोबारा करते हैं इन्हें. ठीक है, तो हमने क्या बताया, एक है गल्फ ऑफ स्ट्रीम करंट, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये वार्म वाटर करंट है. ये आगे गया यहाँ तक का, इसका नाम था नॉर्थ में किसके? अटलांटिक के, तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. और फिर ये आगे जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. सॉरी सॉरी सॉरी, या सॉरी, दोबारा कर लेते हैं. हाँ, तो वट वे भी हुआ कि हाँ ये अपना गल्फ ऑफ स्ट्रीम करंट हो गया.
ठीक है, ये आगे जाएगा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक में कौन सा करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ठीक है, फिर ये आगे जा रहा है, ये कौन सा करंट है, नॉर्वेगियन करंट है, नॉर्वेगियन करंट है। ठीक है, हमने तीन पढ़े, गल्फ ऑफ स्ट्रीम पढ़ा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट पढ़ा और नॉर्वेगियन करंट पढ़ा। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, नॉर्वेगियन नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेगियन। ठीक है, तो ये तीन आप लोग याद कर लीजिए, तीन हमारे याद हो गए हैं। अब हम एक बार ऊपर देखते हैं, हमने कुछ कोल्ड वाटर करंट भी पढ़े थे। तो कोल्ड वाटर करंट जो हमने पढ़े थे वो कौन से थे, एक था लेब्राडोर, एक था ईस्टर्न ग्रीनलैंड और एक था कैनरी। ठीक है, कैनरी कहाँ था, कैनरी वॉज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ईस्टर्न ग्रीनलैंड तो ग्रीनलैंड के पास से ही आएगा, दिस इज ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, इसके बगल से आ रहा है ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट। और लेब्राडोर करंट मैंने तो बताया था कनाडा से होते हुए आता है, जो कि अगेन आपका यू कैन से दैट इट इज़ अगेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। चलिए इन तीनों को भी मैप करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने तीन करंट पढ़े। अगर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये ग्रीनलैंड है, तो इसके बगल से करंट आएगा, कौन सा करंट है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक साउथ अफ्रीका के, ये साउथ अफ्रीका है, इसके वेस्ट पार्ट में एक करंट है, इसका हमने क्या बताया, ये कैनरी करंट है। क्या नाम बताया इसका हमने, इसका नाम हमने बताया कैनरी करंट। और हमने एक और करंट पढ़ा जो मैंने बताया था आपको, ये वाला करंट, इसका नाम क्या था, लेब्राडोर। तो अब इफ़ यू विल लुक एट ऑल दिस यू विल रियलाइज दैट ऑल दीज करेंट्स आर मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, तो हम मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंग्विश करने का सबसे बड़े तरीके यही है कि कोई करंट अगर इक्वेटर की साइड जा रहा है तो डैट मीन्स दैट इज़ अ कोल्ड वाटर करंट। देखिए, और इससे पहले जो हमने गल्फ ऑफ स्ट्रीम वगैरह पढ़े थे वो सब पोल्स की ओर जा रहे थे। ठीक हो गया, चलिए आपने देख लिया, क्या कहते हैं, लेब्राडोर देखा, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट देखा, ग्रीनलैंड के बगल में लेब्राडोर करंट देखा, नॉर्थ अमेरिका कनाडा के बगल में, और वेस्ट साउथ अफ्रीका के वेस्ट में हमने देखा कैनेडी करंट है, ये तीनों कोल्ड वाटर करंट थे। ठीक है, तो हमने कुल मिला के 6 करंट्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से 6 करंट हैं, आइए देखते हैं। पहले हमने वार्म पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा ग्रीन गल्फ ऑफ स्ट्रीम पढ़ा। आफ्टर दैट वी लर्नड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड एट द लास्ट वी लर्नड नॉर्वेगियन करंट। ओके, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेगियन करंट, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेगियन करंट। फिर हमने 3 कोल्ड वाटर करंट पढ़े, उनमें से पहला पढ़ा हमने लेब्राडोर। ठीक है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए देखिए ये है, क्या है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में लेब्राडोर पर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्टर्न ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड के भी ईस्ट में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैनरी करंट, जो कहाँ है, वेस्ट में है, किसके, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, चलिए इनको हम प्लॉट करते हैं अब अपने मैप में। अच्छा गाइस, वन थिंग आई वुड लाइक टू वेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो और आपको लाइक यू वांट टू प्रैक्टिस, तो क्या करिए, टेक अ पेंसिल एंड अगर आपके पास मैप्स है तो वेरी वेल वेरी गुड, अगर मैप नहीं है तो एक रफ मैप बना लीजिए, रफ मैप बना लिए इन सब का। जैसे ये जो मैप है हमारा, क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन का, तो इसका एक रफ मैप बना लीजिए। और फिर वो पेंसिल से ना, जितनी बार मैं लिख रहा हूँ उतनी बार आप भी लिखिए, तभी रोड लर्न हो पाएगा। और अभी बात मानिए, यूपीएससी नीड्स रोड लर्निंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ तो बिना रोड लर्निंग के मैं निकालूंगा एग्ज़ाम, नहीं हो सकता। स्टेट पीसी में तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू, बट यहाँ भी वी नीड अ लॉट अमाउंट ऑफ रोड लर्निंग, तो उसके लिए तैयार रहिए, माइंडसेट बनाइए कि रोड लर्निंग करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ द ईजिएस्ट वे दैट आई एम मेकिंग द वीडियोज़, कि आप लोग रोड लर्न कैसे कर पाएँ, क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो रोड लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए, अब हमने वो सब बातें भुला दी, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने क्या बताया था, हम वार्म वाटर करंट देख लेते हैं पहले। तो एक करंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इसका नाम क्या है, चलो ठीक है बताएंगे, बाद में आप बताएंगे। एक करंट ये है और एक करंट ये है।
ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ये क्या है, अटलांटिक के नॉर्थ में, तो ये क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये कौन सा होगा, नॉर्वे के पास वाला करंट, इसका होगा नॉर्वेगियन करंट। ठीक है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेगियन करंट, तीनों वार्म वाटर करंट हो गए। अब हम मार्क करते हैं कोल्ड वाटर करंट। मैंने क्या बताया था, एक करंट कहाँ पर आता है, ये आता है ईस्टर्न पार्ट में नॉर्थ अमेरिका के और कनाडा से, इसका नाम क्या होगा अभी पढ़ेंगे। फिर एक ग्रीनलैंड के पास से करंट आता है, इसका नाम क्या होगा अभी पढ़ेंगे। फिर एक साउथ अफ्रीका के वेस्ट में आता है, उसका नाम क्या है वो भी अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए पहले। वन का नाम है लेब्राडोर। ये कौन सा है जो ग्रीनलैंड के बगल में था, ये ईस्ट ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बगल में है तो ईस्ट ग्रीनलैंड ही नाम होगा। और ये जो करंट है ये है कैनरी करंट। कौन सा करंट है कैनरी करंट, द करंट डेट इज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका या हाँ, दिस इज साउथ अफ्रीकन, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ओके, नॉट साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पर कंट्री है, तो दिस इज अफ्रीका। तो चलिए इसको दोबारा लिखते हैं, इस बार अच्छे से लिखते हैं, दोनों साथ बनाते हैं और फटाफट बनाते हैं। ठीक हो गया, तो एक करंट यहाँ से यहाँ आएगा, एक करंट नॉर्थ ऑफ अटलांटिक में आएगा, एक करंट नॉर्वे के बगल में आएगा, एक लंबा करंट आएगा कनाडा के बगल से, एक करंट आ रहा होगा ग्रीनलैंड के बगल से, और एक होगा अफ्रीकन वेस्टर्न कोस्ट में करंट। बस इतने से करंट है, दोबारा करते हैं। एक करंट होगा गल्फ ऑफ ई, एक करंट होगा नॉ अटलांटिक में, जिसके अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में, ये करंट थोड़ा लंबा है। फिर एक करंट आएगा यहाँ पर जो होगा हमारा कहाँ पर, ग्रीनलैंड के पास, नो सॉरी सॉरी, नॉर्वे के पास। फिर हमारे बाकी कौन से करंट हैं, एक लंबा करंट आता है कनाडा के बगल से, एक करंट आता है ग्रीनलैंड के बगल से, और एक करंट आता है अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में। चलिए ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। बताइए ये कौन सा करंट था, मैंने क्या बताया था, मैक्सिको का गल्फ है यहाँ। ठीक है, एक चीज़ और रखेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर बोलते हैं, जिसको शायद गल्फ ऑफ अमेरिका बना दिया है डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने, दे चेंज द नेम एंड दे कॉल इट नाउ गल्फ ऑफ अमेरिका। चलिए इट्स ओके। So now this is what its name is Gulf of Stream current। ठीक है, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्यों, क्योंकि अटलांटिक के नॉर्थ में, और ये नॉर्वे के बगल में है तो इसका नाम नॉर्वेगियन ही होगा। ठीक है, अब मैंने कहा था लंबा सा करंट कहाँ से आ रहा है, कनाडा के बगल से, नाम क्या है, लेब्राडोर। ग्रीनलैंड के ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। और ये कौन सा करंट है, ये कैनरी करंट है। ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। तो ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, हमने नॉर्थ अटलांटिक के सारे करंट पढ़ लिए हैं, और होप सो याद भी कर लिए होंगे। इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको, बट अभी के लिए आपको याद हो गए होंगे। नाउ हम करेंगे सदर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, और उसको याद करेंगे। ओके, कम। तो सदर्न पार्ट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर मेजर करंट हमें दो ही दिख रहे हैं। एक हमारा है ब्राज़ीलियन करंट जो ब्राज़ील के बगल में है, और एक हमारा है बेनिगुला जो कि फिर से ईस्ट में है, किसके, सॉरी वेस्ट में है, किसके, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, बट दिस टाइम इट इज़ ऑन द साउथ पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके वेस्ट में है बेनिगोला करंट। और एक हमारा करंट है ब्राज़ील करंट जो कि ब्राज़ील के राइट में है, और जो ब्राज़ील के ईस्ट में है। ठीक है, दो ही करंट है यहाँ पर पढ़ने। एक यहाँ पर भी करंट होता है, इसमें लिखा नहीं है, डेट इज़ अ कोल्ड वाटर करंट, फाल्का लैंड, यहाँ पर फाल्का लैंड करंट बोलते हैं, फाल्का लैंड करंट, कोल्ड वाटर करंट। चलिए उसे रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट अभी यही दो हैं तो इनको लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने दो करंट पढ़े हैं जस्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। एक है वार्म वाटर करंट इक्वेटर से जो नीचे को आएगा, ये, इसका नाम क्या है, ब्राज़ील करंट। और दूसरा है
कोल्ड वाटर, ओ शिट, हाँ दिस इज अ ब्राज़ील करंट ये है। द सेकंड वन दैट वी लर्नड इज कोल्ड वाटर करंट। तो ऊपर को जाएगा एंड इट्स नेम इज बेनीगुएला, बेनीगुएला, बेनीगुएला। तो ये क्या है, बेनीगुएला करंट है। ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका के सदर्न पार्ट के ईस्ट वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो दो ही करंट है, दोबारा लिख लेते हैं एक बार आराम से। ब्राज़ील के बगल में कौन सा करंट है, ब्राज़ील करंट है। और साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के सदर्न पार्ट के वेस्ट में कौन सा करंट है, जो कि एक कोल्ड वाटर करंट है। कौन सा करंट है, बेनीगुएला। यहाँ कौन सा करंट है और यहाँ कौन सा करंट है, यहाँ कौन सा करंट है और यहाँ कौन सा करंट है। ये कौन सा है, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बगल में है तो। और जो ब्राज़ील के बगल में नहीं है, अपोजिट में है, वो बेनीगुएला है। बेनीगुएला कोल्ड है, ब्राज़ील वार्म है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, सदर्न पार्ट के भी दो मेजर करंट देख लिए जो कि इम्पोर्टेंट थे और जो हमें पढ़ने चाहिए थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, नो लेट्स प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम टुगेदर। नॉर्थ और साउथ साथ में प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि ये और इजीली याद हो जाएगा। ओके, सो क्या बताया था मैंने आपको, पहला करंट क्या है, ये वाला करंट क्या है, इसका नाम आप बताएंगे, इसका नाम क्या है आप बताएंगे, फिर ये एक्सटेंड होकर यहाँ तक जाएगा, आप बताएंगे। फिर हमारे पास क्या है, एक यहाँ से लंबा सा आ रहा है, इसका नाम आप बताएंगे। एक यहाँ से ग्रीनलैंड के पास भरा है, इसका नाम भी आप बताएंगे। और एक ये है, इसका नाम भी आप बताएंगे। अब हम सदर्न पार्ट में आते हैं, एक ब्राज़ील के बगल में, इसका नाम भी आप बताएंगे। और ये जो अफ्रीका के सदर्न पार्ट के वेस्ट में, उसका नाम भी आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो दोबारा से लिखते हैं। देखिए ये करंट है, एक ये करंट है, एक ये करंट है। ओके, दिस इज अगेन वार्म करंट। ना एक लंबा सा आया, ग्रीनलैंड के बगल में आया। चलिए अब इसके नेम्स बताइए। ये कौन सा करंट है, ये है गल्फ ऑफ स्ट्रीम। उसके ऊपर नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये कौन सा होगा, ये होगा नॉर्वेगियन, नॉर्वे के बगल में, ठीक है। ये लंबा सा करंट कनाडा के बगल में कौन सा है, लेब्राडोर है। और ये कौन सा करंट है, जो कि ग्रीनलैंड के बगल में ईस्ट ग्रीनलैंड है। इसका मैंने क्या बताया था, कोल्ड करंट है, कैनरी होगा। कहाँ बह रहा है, ये है तुम्हारे वेस्ट पार्ट में अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के, यू कैन से। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो व्हाट वी विल सी इज़, यहाँ पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बगल में कौन सा करंट है, ब्राज़ील करंट है। और ये कौन सा करंट है, ये बेनीगुएला करंट है, ये कोल्ड वाटर करंट है, ठीक है। डन, एक बार और लिख लेते हैं। लंबा सा करंट ग्रीनलैंड के बगल में, नॉर्थ अफ्रीका के बगल में, ब्राज़ील के बगल में, और अफ्रीका के सदर्न पार्ट के बगल में। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बगल में क्या होगा, गल्फ ऑफ स्ट्रीम होगा सर। नॉर्थ में क्या होगा, अटलांटिक के, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगा सर। नॉर्वे के बगल में क्या होगा, नॉर्वेगियन होगा सर। लंबा करंट कौन सा आया है, लेब्राडोर आया है कनाडा के बगल से। ये कौन सा करंट है, ये ईस्ट इंडियन करंट है, ग्रीनलैंड के बगल में है क्योंकि। अच्छा, ये कौन सा करंट है, जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में है, और कोल्ड करंट है, ये सर कैनरी है। ओके, ब्राज़ील के बगल में कौन सा है, जो कि हॉट करंट है, ब्राज़ील करंट है। और ये कौन सा है, बेनीगुएला, ठीक है। तो गैस एक बार तो ठीक है, तो आप समझे। तो इसमें देखिए एक चीज़ नोटिस करिए, जो मैंने आपको बताया था सबसे, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोल्ड एंड वार्म करंट। देखिए अगेन, इक्वेटर कहीं समवेयर इज इक्वेटर इज समवेयर समवेयर है, ठीक है। ये करंट इक्वेटर की साइड आ रहा है, तो ये कोल्ड होगा। ये करंट भी इक्वेटर की साइड आ रहा है, तो ये भी कोल्ड होगा। ये करंट इक्वेटर से अवेज आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये वार्म होगा, ठीक है। ये करंट भी इक्वेटर से अवेज आ रहा है, ये भी वार्म होगा, ये भी वार्म होगा,
ये भी वार्म होगा, जो अवे जा रहे हैं सब वार्म होंगे। ये इक्वेटर की साइड आ रहा है लंबा करंट, तो ये क्या है, कोल्ड है। ये भी क्या है, कोल्ड है। ठीक है गाइस, तो दिस इज वी आर डन विद द करेंट्स और हमें याद हो गए हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज़, थोड़ा सा मैं इनको आपको इनके इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, जो ये सारे करंट हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेब्राडोर करंट से। देखिए, लेब्राडोर करंट इज़ अ कोल्ड वाटर करंट एज आई हैव टोल्ड यू। तो इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो ये जो हब है ना, दिस प्लेस इज़ अ वेरी गुड फॉर फिशिंग। ठीक है, ओके। ये लेब्राडोर करंट है, लंबा सा जो आया था कनाडा के बगल से। तो यहाँ पर फिशिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है जब कोल्ड वाटर करंट होता है, मैंने आपको बताया। और यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट ऊपर को है ही। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या कहते हैं, जो यहाँ पर गल्फ ऑफ स्ट्रीम करके मैंने आपको वार्म क्वेश्चन बताया था, तो ये ह्यूमिडिटी लेके आता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन भी बहुत होती है, क्योंकि साइक्लोन को ह्यूमिडिटी चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, साइक्लोन की एक मेजर रिक्वायरमेंट है ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर उनको ट्विस्टर्स बोलते हैं, जो यहाँ पर साइक्लोन्स होते हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में, ट्विस्टर्स क्या होते हैं। तो ट्विस्टर्स आर नथिंग बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है हमारा करंट है, इसकी ह्यूमिडिटी के चक्कर में, इससे जो ह्यूमिडिटी आती है, बिकॉज ऑफ डैट ह्यूमिडिटी यहाँ पर साइक्लोन्स ऑफन डेवलप होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ाया था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, मैंने बताया था आपको। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का भी बहुत मेजर रोल है। जो ये वेस्टर्न यूरोप का टेम्परेचर है ना, ये इसको वार्म रखता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो सी रूट्स हैं वो खुले रहते हैं। अदरवाइज विंटर्स में ये जगह फ्रोज़न हो जानी चाहिए, बट ड्यू ड्यू टू नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, ये खुले रहते हैं यहाँ पर सी रूट्स, बिकॉज ऑफ नॉर्थ। और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है, जो यूरोप को एक माइल्ड विंटर देता है, नॉट वेरी सीवियर विंटर, एक माइल्ड विंटर देता है। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का यहाँ पर बहुत मेजर रोल है स्टेबलाइज करने में वेस्टर्न यूरोप को। ठीक है, सेम नॉर्वे करंट का भी सेम यही है। अब यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर हमने कोल्ड वाटर करंट पढ़ा था, कैनरी करंट। तो कैनरी करंट का रोल देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो हो गई होगी, बट साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी जगह डेजर्ट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सहारा डेजर्ट पड़ता है हमारा, यहाँ पर बहुत ड्राई हो जाती है विंड से। मोरक्को ये भी डेजर्ट ही पार्टी है, सब ऊपर पूरा सारा डेजर्ट पड़ता है। बेनिकुलर करंट का ये भी एक चीज़ है। ठीक है, सॉरी, कैनरी करंट है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेनिकुलर करंट की, तो ये कोल्ड वाटर करंट है। तो इसका इम्पैक्ट इतना इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ना थोड़ा इक्वेटर के बगल का पार्ट है। तो इक्वेटर के बगल में तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ नीचे तो ये इम्पैक्ट करता ही है क्लाइमेट को, बोट्सवाना वगैरह के। और ब्राज़ील करंट, तो ब्राज़ील में रेन जो होती है, ब्राज़ील में जो कॉफ़ीज़ होती हैं, उन सब का रीज़न है ये ब्राज़ील करंट, जो यहाँ पर एक वार्म वाटर करंट है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे इन करेंट्स के, तो हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, बट आई गेस कि हमारा अटलांटिक ओशन भी अच्छे से कवर हो चुका है और आपको याद हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।